हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं धीरज आप सबका स्वागत करता हूँ इंग्लिश विद जीनियस में। और आज हम लोग आर्टिकल का जो ए और एन का जो रूल है उसको पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला रूल क्या कह रहा है कि ए और एन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड इंडिकेटिंग स्पीड। जो वर्ड स्पीड दिखाता है, रेट दिखाता है, वेट दिखाता है, मेजरमेंट दिखाता है, उन सभी के पहले हम लोग अ और एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल में देख पा रहे होगे ध्यान से कि राइस सेल्स 8 रुपीज अ किलो। चावल जो है वो 8 रुपए किलो बेचा जा रहा है। तो देख रहे हो ना, किलो के पहले क्या लगा हुआ है? ए लगा हुआ है। यानी किलो जो है वो मेजरमेंट का एक साधन है। एक इससे मेजर किया जाता है, केजी, 2 केजी, 4 केजी, 5 केजी। तो ऐसे वर्ड्स जो रेट बताते हों, वेट बताते हों, स्पीड बताते हों, उन सभी के पहले अ किलो। और अ किलो का मतलब क्या हुआ? 8 पर केजी। द ट्रेन रन्स 60 किलोमीटर्स एन आवर। ट्रेन जो है वो 1 घंटा में कितना किलोमीटर चल रहा है? 60 किलोमीटर चल रहा है। तो यहाँ पर किसका मतलब क्या हुआ? 60 किलोमीटर पर आवर हुआ प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देख पा रहे होगे घंटा के पहले एन लगा हुआ है। अब एन क्यों लगा हुआ है आवर के लिए? आप सबको पता है आवर को क्या लिखोगे? आवर। ये पहला अक्षर आ रहा है ना, ये भावेल साउंड देगा ना, तो उसके पहले भावेल साउंड के पहले किसका इस्तेमाल होता है प्यारे बच्चों? एन का इस्तेमाल होता है। अगला रूल है द मेडिसिन। रूल नहीं है, एग्जाम्पल ही है। द मेडिसिन इज टू बी टेकन 4 टाइम्स अ डे। यहाँ पर भी एक दिन के नाम के पहले यहाँ पर देख देख पा रहे हैं, इसके नाम के भी पहले हो सकता है। जैसे कि ये मेडिसिन जो है वो एक दिन में 4 बार लेना है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अ डे का मतलब हुआ एवरी डे 4 टाइम्स। आई अर्न 5,000 अ मंथ। यानी मैं एक महीना में 5,000 कमाता हूँ। तो ये सब मेजरमेंट, स्पीड, रेट, वेट दिखाने वाले वर्ड्स के पहले ए का इस्तेमाल और एन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे आगे बढ़। चलिए अगला रूल की ओर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या कह रहा है ना कि एक्सक्लामेशन दिखाने में भी ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखिए। ए और एन इज यूज्ड आफ्टर व्हाट एंड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, हम नहीं बोलते व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, है ना? तो यहाँ पर अ का इस्तेमाल होता है। व्हाट अ डॉग, क्या डॉग है, क्या अंधेरी रात है, क्या फॉल है। तो ये सब चीज को दिखाने के लिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लिखते चलो, लिखते चलो। ए और एन इज यूज्ड जस्ट बिफोर नाउन एंड आफ्टर सो, एज, हाउ, टी डबल ओ प्लस एडजेक्टिव। जैसे देखो ना, यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा हुआ है। सो फाइन अ डे, यदि आपको बोलना है ना सो फाइन डे, नहीं सो फाइन अ डे। टू प्राउड अ गर्ल, हाउ डार्क अ नाइट, सच अ बॉय, मेनी अ मैन, क्वाइट एन इजी प्रॉब्लम, एज गुड अ मैन एज ही, रादर अ फूलिश क्वेश्चन। सो ये सब जो आप देख पा रहे हैं ना, ये सब चीजों को दर्शाने के लिए हम लोग ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। खासतौर पर सच, क्वाइट, मैनी, रैदर, इन सभी के लिए। तो ये सब रूल अपनी कॉपी में लिखते चलो भैया। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके, एक सेकेंड। यस, नाउ नेक्स्ट रूल इज डियर स्टूडेंट्स, आप चलिए देख लीजिए। अगला रूल है जनरली ए और एन इज नॉट यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। कभी भी द धीरज या अधीरज या अनीरज अमोहन नहीं बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? यदि आपको ए और एन का इस्तेमाल करना है तो किस सेंस में किया जाता है? जैसे कि हम बोलेंगे कि यू आर अ विराट कोहली। हम क्या बोल दिए आपको? यू आर अ विराट कोहली। इसका मतलब क्या है कि आप विराट कोहली की तरह है। ही इज अ दारा सिंह, यानी कि वह एक दारा सिंह की
तरह है। आपको विराट कोहली से कंपैरिजन कराया जा रहा है, उसको दारा सिंह से कंपैरिजन कराया जा रहा है। पटना इज अ मिनी मुंबई, यानी कि पटना को क्या दर्शाया जा रहा है, मुंबई का रूप स्वरूप दिया जा रहा है। ही इज अ डेनियल इन विजडम, बुद्धिमानी में तो डेनियल की तरह है। तो जब हम किसी व्यक्ति को किसी से कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग ए और एन का इस्तेमाल प्यारे बच्चों करते हैं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला रूल देख लेते हैं ये हमारा क्या है। या मैं ये अगला रूल मैं खुद ही लिख देता हूँ क्योंकि इसके बाद आपका रूल नहीं है प्यारे बच्चों। तो आइए अगला रूल मैं खुद ही लिख देता हूँ आपको। नेक्स्ट रूल क्या है ना कि कुछ न्यूमेरिकल वर्ड्स के भी पहले लगता है ए और एन इज यूज्ड बिफोर न्यूमेरिकल वर्ड्स। न्यूमेरिकल वर्ड्स के पहले लगता है, जैसे कि अ मिलियन हो गया, अ डजन हो गया, अ कपल, अ कपल ऑफ डेज, अ कपल ऑफ मंथ, ये सब होता है ना। अ हंड्रेड, अ थाउजेंड, इन सभी के नाम के पहले भी अ का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों की ए और एन का आप ढेर सारा इस्तेमाल समझ चुके होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में द का इस्तेमाल समझेंगे। तो चलिए हम वीडियो को यहाँ से अब हम लोग होता है ईमानदार होता है, तो सभी शिक्षक ईमानदार होते हैं, सभी शिक्षक की बात की जा रही है, तो इस बात को आप समझिए। अब इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, ये भी जैसे अ काउ इज एन एनिमल को हम इस तरह से लिख सकते हैं, काउज आर एनिमल। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि सभी गायें क्या हैं, जानवर हैं। ऑल काउज आर एनिमल, एनी और एवरी काउ इज एनिमल, द काउ इज एन एनिमल। तो अ काउ इज एन एनिमल का इतना कुछ का मीनिंग निकल सकता है, और इन सभी के कहने का जो अर्थ है वो प्यारे बच्चों क्या है, सेम है। तो देखिए ये सब कॉपी में लिखते रहिए इन सभी रूल्स रेगुलेशंस को, ताकि आपको फायदा हो सके। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला आपका रूल क्या कहता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जब हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करते हैं, जब पहली बार, जैसे कि हम एग्जांपल में मैं खुद ही लिखता हूं, देखो आई सॉ अ बॉय, I saw a boy. The boy was intelligent. The boy was intelligent. अब प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखो कि मैंने एक बच्चा को देखा, एक लड़का को देखा, वो लड़का तेज था। तो जब मैंने सबसे पहली बार उस लड़के की बात की तो उसके पहले हमने क्या लगाया, ए लगाया। तो जब हम किसी भी नाउन की बात करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करते हैं, तो जब पहली बार हम बात करें तो उसके साथ ए और एन लगाते हैं, और जब दोबारा वो वर्ड आए तो उसके पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे प्यारे बच्चों। चलिए बहुत आगे, जैसे आई लॉस्ट अ पेन, मैं कलम खो दिया, वो पेन बहुत कॉस्टली था। तो जब वो पेन के बारे में पहली बार बात हो रही थी तो अ लगा, दूसरी बार बात हुई तो उसके पहले द लग गया। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, शुरुआत में पहली बार लगा तो अ लगा, फिर वही किंग को दोबारा इस्तेमाल किया गया तो द का इस्तेमाल किया गया। तो चलिए इस तरह से आप चीजों को समझते रहिए। अगला है अ और एन इज यूज बिफोर नेम्स ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस। यदि आप कोई प्रोफेशन में, जैसे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, पोस्टमैन हैं, फार्मर हैं, नर्स हैं, जो भी हैं, तो प्रोफेशन के पहले ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आई एम अ डॉक्टर, ही इज अ फार्मर, ही वाज अ पोस्टमैन, सी इज अ नर्स, ही इज स्टडिंग टू बी एन इंजीनियर। तो ये सब एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला रूल हमारा क्या कहता है प्यारे बच्चों कि व्हेन अ वर्ब इज यूज्ड एज अ नाउन, कभी कभार जानते हो क्या, जैसे कि हम बोलते हैं ना, जैसे देखो यहाँ पर एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, ध्यान से देखो। तो प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना होता है, और ये खेलना एक प्रकार का यहाँ पर क्या है, वर्ब की तरह काम कर रहा है। और यदि हम इस प्ले को नाउन की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते, जैसे इट इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, यह बच्चों का खेल नहीं है। तो यहाँ पर जो प्ले है प्यारे बच्चों, वह नाउन की तरह काम कर रहा है।
यहाँ पर नाउन की तरह काम कर रहा है कि नहीं, प्ले ही वर्ड है, लेकिन यहाँ पर वर्ब की तरह और यहाँ पर नाउन की तरह। तो यहाँ पर जब कभी भी किसी खास सेंस में वर्ब नाउन की तरह काम करने लगे तो उसके पहले ए का इस्तेमाल होता है। अब तुम भी देखो, इट इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले मैंने लिखा है, इट इज नॉट, ये एक बच्चों का खेल नहीं है, तो यहाँ पर ये नाउन की तरह। उसी प्रकार से यहाँ देखो, माई फादर हैज गोन फॉर अ वॉक, मेरे पिताजी वॉक करने के लिए गए हैं, तो यहाँ पर वॉक जो है वो नाउन की तरह काम हो रहा है, तो इसके पहले किसका इस्तेमाल होगा, ए का इस्तेमाल होता है। आई वॉन्ट टू हैव अ रेस्ट, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हैव के बाद जो वर्ड रेस्ट आया है या बाथ आया है या ड्रिंक आया है, ये सब नाउन के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। ही हैज गॉन फॉर अ स्विम, वह एक राइड के लिए या एक स्विम के लिए गया है, तो यहाँ पर स्विम और राइड जो है वह नाउन के रूप में इस्तेमाल हुए हैं, तो वहां पर अ का इस्तेमाल होता है। Yesterday I had a long walk, a long talk with him, तो देख रहे हैं लॉन्ग टॉक, तो यहाँ पर फिलहाल तो ये टॉक एक्चुअल में वर्ब है, लेकिन यहाँ नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया ए का। तो जब वर्ब नाउन की तरह काम करने लगे तो उसके पहले भी हम लोग ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला रूल है हमारा, a or an is used before the name of such person about whom nothing is known except his name। जब किसी इंसान के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, बस उसके नाम के बारे में जानते हैं, तो हम उसके नाम के पहले लगाते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिखा है कि अ मिस्टर कपूर गिव मी दिस लेटर फॉर यू, किसी मिस्टर कपूर ने, मैं मिस्टर कपूर के बारे में विशेष नहीं जानता हूँ, बस एक व्यक्ति आए, उन्होंने अपना नाम बताया, कोई कपूर, तो बस मेरे को उनके बारे में इतना ही पता है कि अ मिस्टर कपूर। तो अ मिस्टर कपूर का मतलब हुआ कि कोई कपूर, अब कौन से कपूर हैं आई डोंट नो। सो बस इंडिफिनिट मीनिंग शो करने के लिए अ का इस्तेमाल किया जाता है किसी नाम के टाइटल के पहले। जैसे अ मिस्टर वर्मा वांट्स टू सी यू, कोई मिस्टर वर्मा आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, तो कोई बस स्पीकर इसमें बस कुछ नहीं जानता है, बस उस पर्सन के नाम के बारे में बस जानता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं जानता है, तो इसलिए वो कह रहा है वर्मा, वर्मा का स्पेलिंग यहाँ पर गलती है प्यारे बच्चों, वर्मा होगा एम, वर्मा। तो चलिए अगला रूल है प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं, व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड इन जनरल सेंस नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर इट, बट व्हेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ अ काइंड ऑफ क्वालिटी ए और एन इज यूज्ड बिफोर, लाइक दिस, ही हैज रिसीव्ड अ गुड एजुकेशन। जनरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन यदि हम उसको एक क्वालिटी के सेंस में इस्तेमाल करें, काइंड ऑफ क्वालिटी के सेंस में, तो जैसे कि उसको एक अच्छा एजुकेशन मिला है, ही हैज रिसीव्ड अ गुड एजुकेशन, तो देखो गुड एजुकेशन तो क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना जिसको हम फील करते हैं, उसके पहले हम लोग क्या लगाए हैं, अ लगाए हैं। तो जब ये क्वालिटी के बारे में बता रहा है, काइंड ऑफ क्वालिटी के बारे में सेंस दे रहा है, तो वहां पर हम लोग अ का इस्तेमाल करते हैं। इफ यू वांट टू हैव अ गुड वर्किंग नॉलेज, तुमको एक गुड वर्किंग नॉलेज यदि तुम प्राप्त करना चाहते हो इंग्लिश का, यू शुड रीड दिस बुक, तो तुमको ये किताब पढ़ना चाहिए। तो ये कुछ ए और एन के रूल्स थे प्यारे बच्चों, आप चाहें तो आप आसानी से लिख सकते हैं इसको अपने फेयर में, और फेयर इस तरह से बनाते रहिए ताकि आपको कभी भी जब इस्तेमाल करने का मौका मिले तो आप आसानी से कर पाए। और हमारे पिछले वीडियोस को देखते रहिए, जो भी आपको तकलीफ हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, और हमसे कोई भी गलती हो तो उसको उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। धीरे धीरे चीज़ें बेहतर हो रही हैं और होती रहेंगी, पहले मैं हाथ से लिखता था, अभी मैं आपको ये टाइपिंग करके ला रहा हूँ, तो धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। तो आप सभी रूल्स को लिख सकते हैं, एग्जाम्पल को अच्छे से लिख सकते हैं, और मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक